पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 इतिहास की दुनिया पाठ 4 विश्व युद्ध का इतिहास का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ। अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो आप बताएं 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार हुई। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो 1917 ईस्वी में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, क्योंकि 1917 ईस्वी में रूस के 6 लाख से भी अधिक सेना मारे जा चुके थे और इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय हो गए थे। इसी कारण रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग होना पड़ा। बर्यास की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो बर्यास की संधि के फलस्वरूप यूरोप महादेश का मानचित्र बदल गया। त्रिगुट समझौता में शामिल थे, तो त्रिगुट समझौता में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। यह त्रिगुट बिस्मार्क फ्रांस के विरुद्ध में बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ। अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसी के जरिए द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय रूस को जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया। अगर डेट पूछे तो 6 अगस्त 1945 को पहला बम हिरोशिमा पर और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया। यह बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, जिससे जापान का हिरोशिमा और नागासाकी का नामो निशान मिट गया था। इसी कारण जापान ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 को अंत हुआ। 2 सितंबर 1945 को। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र नहीं था? तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में तुर्की नहीं था, क्योंकि मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और रोमानिया आते थे। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? तो गुप्त संधियों की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। 1879 की द्वैत संधि, जिसको कहते हैं डुअल एलायंस, किन राष्ट्रों के मध्य हुआ? तो 1979 को द्वैत संधि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ हुआ। 1882 की त्रिगुट संधि ट्रिपल अलायंस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो 1882 में इंग्लैंड त्रिगुट राष्ट्र में शामिल नहीं था। इंग्लैंड ने अलगाव की नीति किस वर्ष त्याग दी? तो इंग्लैंड ने अलगाव की नीति 1904 ईस्वी को त्याग दिया। त्रिराष्ट्रीय समझौता, जिसको कहते हैं ट्रिपल इंटेंट, में कौन देश शामिल नहीं था? तो त्रिराष्ट्रीय समझौता में जर्मनी शामिल नहीं था। अगला प्रश्न, 1911 के अगादिर संकट का कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो इंग्लैंड और जर्मनी की प्रतिस्पर्धा थी।
इम्परेटर जहाज का निर्माण किस देश ने किया? तो इम्परेटर जहाज का निर्माण जर्मनी ने किया। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या, यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। वेमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में की गई? तो वेमर गणतंत्र की स्थापना जर्मनी में की गई। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार किस देश ने किया? तो प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार जर्मनी ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना वुडरो विलियम्स ने प्रस्तुत की। पेरिस शांति सम्मेलन में सेबस की संधि किसने के साथ की गई? तो पेरिस शांति सम्मेलन में सेबस की संधि तुर्की के साथ की गई। निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? तो बरियास की संधि को आरोपित संधि कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में सोवियत संघ शामिल नहीं था। अगला प्रश्न, सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? तो सीजफ्रेड लाइन का निर्माण जर्मनी ने किया था। अगला प्रश्न, मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया? तो मैगिनो लाइन का निर्माण फ्रांस ने किया। म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? तो म्यूनिख समझौता 1938 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया? तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम 1945 ईस्वी को गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय सोवियत संघ को जाता है। रिक्त स्थानों को भरें। द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप साम्राज्यों का पतन हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप यूरोपीय साम्राज्यों का पतन हुआ। जर्मनी का पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण था। तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। धुरी राष्ट्र में इटली ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायित्व थी। तो बरियास की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायित्व थी। अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के नागासाकी बंदरगाह पर गिराया था, हिरोशिमा पर गिराया था। 6 में अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के नागासाकी बंदरगाह पर गिराया था। ... की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित थी। तो बरियास की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर निकला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ की संधि की। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ बरियास की संधि की। राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को दिया जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। रिक्त स्थानों को भरें। यूरोप में गुप्त संधियों का जन्मदाता बिस्मार्क था। 1912 में जर्मनी ने
इम्परेटर जहाज बनाया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण सेराजेवो हत्याकांड था। प्रश्न संख्या 4, बरयास की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित करने का श्रेय सोवियत संघ को जाता है। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के नागासाकी नगर पर दूसरा परमाणु बम गिराया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभर कर निकला। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई। कॉलम अ और कॉलम ब का सही मिलान करें। अलगाव की नीति इंग्लैंड ने बनाया था। मैंगनियो लाइन फ्रांस होगा। सेराजोबा बोस्तियाना का सही मिलान है। बेमन गणतंत्र का सही मिलान जर्मनी है। आरोपित संधि का सही मिलान बरयास की संधि है। आरोपित संधि बरयास की संधि को ही कहा जाता है। म्यूनिख समझौता चेकोस्लोवाकिया का है। नागासाकी का जापान होगा सही मिलान। दोस्तों आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सारा जितना इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सके सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आप इस 10 मिनट यहाँ पर देते हैं तो आप